हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ यूनिट 8 टॉपिक है हमारा त्रिकोणमितीय का परिचय पार्ट फर्स्ट में आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्दों, जिसका फर्स्ट जो है पार्ट वो ट्राई जिसका अर्थ होता है तीन, और गॉन जिसका अर्थ होता है भुजा, और जो लास्ट में बचता है मेट्रन जिसका अर्थ होता है माप। तो वस्तुतः जो हम लोग त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की जो ट्रायंगल होता है उसकी भुजाओं और कोणों के बीच के रिलेशन को जानते हैं। तो इसमें जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है साइन ए। हमें यहाँ पर एक फिगर रिप्रेजेंट किया गया है और उस फिगर में हमें एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसका कि बेस आधार AB, लंब BC और कर्ण AC दिखाया गया है। तो इसी में जैसा कि यहाँ पे लिखा है साइन ए, तो जब इसमें हम साइन ए यूज करते हैं तो साइन ए इज इक्वल टू BC बटा AC, साइन ए इज इक्वल टू BC बटा AC, और जो BC भुजा है वो हमें प्रदर्शित समकोण त्रिभुज में लंब को रिप्रेजेंट करती है। तो इसीलिए BC को हमने लंब लिखा, और जो AC भुजा है ये समकोण त्रिभुज का एक कर्ण है। तो साइन ए इज इक्वल टू BC अपान AC, इसी को हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। इसी के आगे त्रिकोणमितीय सर्वसमता की सेकंड निष्पत्ति जो कि का से दिया गया है, का से इज इक्वल टू AB अपान AC। तो AB जो कि समकोण त्रिभुज का एक बेस है, अपान AC समकोण त्रिभुज का कर्ण है। तो इसको हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार से tan A इज इक्वल टू BC अपान AB, BC पुनः लंब और AB बेस। तो यहाँ से tan इज इक्वल टू लंब बटे आधार इसको हम बोल सकते हैं, या फिर BC अपान AB भी लिखा जा सकता है। अब इसी के आगे हम नेक्स्ट कॉसेक ए। तो जो कॉसेक ए होता है वो साइन ए का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा। तो कॉसेक ए साइन ए का जो व्युत्क्रम है तो इसको हम लिखेंगे कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपान साइन ए, और साइन ए की जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी हुई है वो BC अपान AC है। तो साइन ए की जब वैल्यू लिखेंगे BC अपान AC, AC हमारा अंश में पहुंच जाएगा, तो जिससे हम इसको लिख सकते हैं AC अपान BC। और जो यहाँ पर हमें डाटा लंब अपान कर्ण के रूप में था वो अब यहाँ पर हमें कर्ण अपान लंब के रूप में दिखेगा। ऐसे ही सेके जो कि कॉस ए का व्युत्क्रम होता है, तो सेके को लिखा गया है 1 अपान कॉस ए, पुनः कॉस ए की वैल्यू को पुट किया गया AB अपान AC। तो जो सेके का डाटा हुआ वो AC अपान AB के रूप में हुआ, और इसको हम लिख सकते हैं पुनः कॉस ए का उल्टा व्युत्क्रम कर्ण बटे आधार। काट ए इज इक्वल टू काट ए tan ए का व्युत्क्रम होता है, तो काट ए इज इक्वल टू 1 अपान tan ए। tan ए की वैल्यू को पुट करेंगे तो जैसा कि हम लोगों ने tan ए को ऊपर पढ़ा कि लंब बटे आधार होता है, तो काट ए हो जाएगा आधार बटा लंब। तो यहां से हमने देखा कि जो साइन ए, कॉस ए और tan ए त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं हैं, इनका व्युत्क्रम के रूप में साइन ए का जो व्युत्क्रम कॉस ए के, कॉस ए का व्युत्क्रम सेक ए और tan ए का व्युत्क्रम कॉट ए के रूप में हमें प्राप्त हुआ। तो किसी भी एक समकोण त्रिभुज में हमें लंब, आधार और कर्ण पता हो तो उसकी सहायता से हम साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए जो कि त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं हैं इनके हम मान निकाल सकते हैं। अब इसी के आगे यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है कि ध्यान दीजिए कि अनुपात कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए अनुपातों जो साइन ए, कॉस ए और tan ए है इनके क्रमशः व्युत्क्रम होते हैं। तो हमने अभी इसी चीज को जाना कि जो साइन ए, कॉस ए और tan ए की वैल्यू निकाली गई थी उसमें जब हमने उसी के थ्रू आगे कॉसेक ए और सेक ए और कॉट ए के डाटा प्राप्त किए तो उनके ये व्युत्क्रम के रूप में प्राप्त हुए।
अब इसी के आगे tan A को हम एक और व्यंजक के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि tan A BC अपान AB के रूप में था। पुनः यहां पर हम फिगर को ड्रा कर लेंगे। तो यहां से tan A यानी लंब बटे आधार, तो लंब हो गया BC, आधार हो गया AB, तो tan A को लिखा गया BC बटे AB। अब इसमें जो हमें अंश दिख रहा है BC, इस BC को एक नया फार्मूले के रूप में tan का प्राप्त करने के लिए BC को हमने AC से भाग किया और आधार AB को भी हमने AC से भाग किया। अगर हम अंश और हर में सेम एक्टिविटी करते हैं तो डाटा में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पर अंश और हर में दोनों वैल्यूज को AC से डिवाइड किया गया, जिसके अकॉर्डिंग हमें अंश की जो वैल्यू दिख रही है वो BC अपान AC के रूप में है और जो हर की वैल्यू है वो AB अपान AC के रूप में रिप्रेजेंट हो रही है। तो BC अपान AC हम लोगों ने जब अभी समकोण त्रिभुज में डाटा प्राप्त किया था, या फिर जो हमें प्रदर्शित यहाँ पर समकोण त्रिभुज है इसमें sin A की वैल्यू निकालें, तो जो sin A होगा लंब बटे कर्ण के थ्रू लंब BC और कर्ण AC हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो BC अपान AC है उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं sin A। ऐसे ही AB अपान AC के स्थान पर लिखा जा सकता है cos A। तो जो tan A का हमें एक नया व्यंजक प्राप्त हुआ sin और cos के रूप में, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है tan A इक्वल टू sin A अपान cos A। इसी प्रकार से हम cot A के भी व्यंजक को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है cot A इक्वल टू cos A अपान sin A। अब इसी में आगे बोला जा रहा है, अतः एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। त्रिभुज का जो कोण होगा और उसकी भुजाओं की जो लंबाइयां होंगी उनके बीच के रिलेशन को ये डिस्क्राइब करता है। अब इसी में आगे हम यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि प्रतीक sin A का प्रयोग कोण A के साइन के संक्षिप्त रूप में किया गया है। यहाँ sin A sin और A का गुणनफल नहीं है। जैसा कि हम लोग अगर कहीं पर सपोज हम लोग लिखते हैं 12 और 12 को हम लोग लिखते हैं 4 गुणा 3, और जैसे कि यहाँ पे बोला गया है sin A, अगर इसको हम sin 30 लिखते हैं तो इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं कि साइन को अलग कर लें इंटू 30 कर दें। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ऊपर दिए गए वैल्यूज sin 30 का रॉन्ग है। इस प्रकार से डाटा को पुट नहीं किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे बोला गया है कि sin A को sin और A का गुणनफल नहीं है। अब इसी में आगे बोला जा रहा है कि A से अलग रहकर sin का कोई अर्थ ही नहीं होता, कि अगर हम एंगल को अलग कर दें और सिर्फ sin को रिप्रेजेंट करें तो उस कंडीशन में sin का कोई भी सेंस नहीं बोला जाता है। कि हमने sin 60 लिखा है, 60 को अलग कर दें और sin को हम वहाँ पर किसी डाटा के रूप में प्राप्त करने का प्रयास करें तो वो sin किसका कोई वहाँ पे अर्थ नहीं बोला जाएगा, कोई उसका डाटा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे बोला गया है cos A को हम cos और A का गुणनफल के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बाकी भी जितनी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं उसमें हम उनको एंगल को अलग क्रॉस के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब आगे इसी में तो जो अभी तक हमने कुछ सिद्धांतों को पढ़ा, त्रिकोणमितीय सर्वसमताओं के बारे में जाना, अब उन्हीं पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम दी गई है कि प्रदर्शित चित्र में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमें प्रदर्शित फिगर जो है इसमें दिख रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q जो है ये 90 डिग्री का है, यानी कोण PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो कर्ण, लंब और आधार में रिलेशन होता है, पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हमने पढ़ा है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और इस प्रदर्शित चित्र में हमें कर्ण और लंब पता है, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जो कि 13 सेंटीमीटर दी गई है। और PQ को अगर हम लंब माने
तो जो कि 12 सेंटीमीटर के रूप में हमें दिया गया है। तो शेष बची भुजा क्यू आर जो कि इस समकोण त्रिभुज का बेस है वो हमें इसमें नहीं दिया गया है, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसमें हम रिलेशन को लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर पी आर स्क्वायर। अब पी क्यू की वैल्यू को पुट करेंगे 12 का वर्ग प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर भुजा का वर्ग। तो 12 का वर्ग 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो यहां से सॉल्व करने पर जो क्यू आर का मान निकलेगा वो प्लस माइनस 169 से 144 घटाएंगे 25 बचेगा, 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो जो क्यू आर का मान निकलेगा प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। निगेटिव माप का होना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए जो भुजा की माप हो जाएगी क्यू आर की वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब प्राप्त डाटा को हम जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालो, तो उसमें पुट करेंगे। तो tan p माइनस cot r, तो tan p यानी tan के साथ ये p एंगल है, cot के साथ एंगल r है। तो tan में जो हमने पढ़ा था कि tan के साथ जब किसी भी एंगल को हम समकोण त्रिभुज में निकालते हैं तो उसका जो वैल्यू होती है वो लंब बटा आधार के रूप में होती है। तो अगर हमने p को एंगल माना है तो इसके सामने वाली भुजा लंब यानी कि 5 और आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर माइनस cot r। तो एंगल हमने इसको इस बार लिया है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और बेस हो जाएगा क्यू आर। तो cot थीटा या cot के साथ जो एंगल होता है वो होता है आधार बटा लंब। तो आधार हो जाएगा क्यू आर जो कि 5 है और लंब हो जाएगा 12। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 बेस जो कि सेम है और हर की वैल्यू भी सेम है, जिसके अकॉर्डिंग जो हमें डाटा मिलेगा वो 0 हो जाएगा। तो पूछे गए क्वेश्चन में कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमें यहाँ पर मान प्राप्त हुआ 0 के रूप में। अब आगे इसी पर बेस्ड हम कुछ अन्य क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कास्ट थीटा इंटू 1 माइनस कास्ट थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया और सेकंड क्वेश्चन है कि cot स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमें जो डाटा दिया गया है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो दिए गए डाटा को हम फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें हमने इसको एंगल को थीटा माना, तो जिसके अकॉर्डिंग cot थीटा 7/8, cot थीटा यानी कि आधार बटा लंब। तो आधार हो गया 7 सेंटीमीटर, लंब हो गया 8 सेंटीमीटर। अगर हम यूनिट सेंटीमीटर लेते हैं तो, अगर नहीं अदरवाइज तो उसको हम यूनिट ही लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण हो जाएगा √7 का वर्ग यानी 49 प्लस 8 का वर्ग 64। तो इसको सॉल्व करने पे जो डाटा निकलेगा वो हमें मिलेगा √113। तो हमें प्रदर्शित चित्र में लंब, आधार और कर्ण तीनों वैल्यूज पता है। आधार BC 7 सेंटीमीटर, लंब AB 8 सेंटीमीटर इस थीटा के अकॉर्डिंग, और कर्ण जो AC निकला √7 का वर्ग 49 प्लस 8 का वर्ग 64, जिसको सॉल्व करने पे जो मान निकला √113 है। तो अब इस मान को हम, जैसा कि इसमें फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का 1 प्लस साइन थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस काश थीटा इंटू 1 माइनस काश थीटा। डाटा को पुट करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिख रहा है 8, कर्ण अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी साइन थीटा की ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाली 8 बटे अंडर रूट 113, तो सेम ही रहेगी, अपान 1 प्लस काश थीटा, तो काश थीटा आधार बटा कर्ण यानी 7 बटे अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। तो जैसा कि हमें अंश में दिख रहा है कि एक फर्स्ट कोष्टक में 1 प्लस 8 बाई अंडर रूट 113, सेकेंड में सेम प्लस माइनस का फर्क है। तो अगर हम a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में, जैसा कि अगर कोई भी डाटा a प्लस बी a माइनस बी के रूप में दिया हो तो उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी इसको हम 1 माइनस यानी 1 का वर्ग 1 होगा और b जो कि 8 बटे रूट 113 इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ये 64 बटे रूट 113 का जब वर्ग करेंगे तो सिर्फ रूट हटेगा, बाकी डिजिट पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा। सेम हर में भी करेंगे 1 का वर्ग 1 माइनस 7 बटे अंडर 113 का वर्ग 49 बटे 113। अब इसी को हम लिख सकते हैं, एलसीएम 113 मिलेगा, 113 माइनस 64 बटा 113 अपान 113 माइनस 49 बटा 113। हर समान है जो कि डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो सॉल्व करने पे 113 से जब 64 घटाएंगे 49 अपान बेस में 113 से 49 घटाएंगे तो 64। तो हमें जो क्वेश्चन में बोला गया था कि ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस काश थीटा इंटू 1 माइनस काश थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ। अगर हमें काट थीटा 7/8 के रूप में दिया गया हो तो जो वैल्यू होगी वो 49 बटे 64 होगी फर्स्ट पार्ट में। अब इसी के आगे सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, काट स्क्वायर थीटा। तो काट स्क्वायर थीटा हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइड है कि काट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो वैल्यू को पुट करेंगे 7/8, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर कर देंगे 7/8 का और जो वैल्यू निकल के आई 49/64। तो जो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जो डाटा निकला, सेकेंड पार्ट का जो डाटा आया सेम था। अब इसी पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1/√3 हो तो sin a प्लस इंटू कॉस ए प्लस कॉस इंटू साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पुनः हम एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में बोला गया है tan a इक्वल टू 1/√3। तो हमने एंगल ए को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है जिसके अकॉर्डिंग tan a लंब अपान √3 आधार, तो लंब ये हो जाएगा 1 और बेस हो जाएगा √3। अब अगर हमें लंब और आधार पता हो तो कर्ण निकालने का फार्मूला √, के अंदर बेस का वर्ग 1 प्लस √3 का वर्ग 3 यानी √, के अंदर वैल्यू 4, सॉल्व करेंगे तो 2। तो AC का जो AB का जो मान निकल के आया जो कि प्रदर्शित चित्र में कर्ण है 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट कह सकते हो अगर यूनिट नहीं कोई दिया गया। अब इसको हम, जैसा कि हमें समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण तीनों भुजाओं की माप पता हो गई है, तीनों वैल्यू दी गई है। अब इसको हम क्वेश्चन में पूछे गए
जैसा कि साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस इंटू साइन ए, उसमें पुट करेंगे तो साइन ए यानी लंब बटा कर्ण, तो ए के अकॉर्डिंग जो लंब है BC है यानी 1 अपॉन कर्ण यानी 2 इंटू कॉस सी, तो कॉस सी, तो इस भुजा के लिए कॉस सी आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा √3 कर्ण 2 प्लस कॉस ए आधार बटा कर्ण इंटू साइन सी लंब बटा कर्ण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में इसका कोण भी समकोण है, यानी हमें एक त्रिभुज ABC बनाना है, उसमें जो कोण भी है उसको हमें 90 डिग्री रिप्रेजेंट करना है, समकोण दिखाना है। इसी के आगे बोला गया है कि tan A = 1/√3। अगर tan A 1/√3 है तो साइन इंटू कॉस सी प्लस कॉस इंटू साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में हमने B को समकोण रखा है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बोला गया है। अब इसमें tan A, तो tan A जैसा कि यहाँ पे लिखा है 1/√3 यानी लंब हो जाएगा 1 और बेस दिया गया है √3। अब इसके बाद में हम AC भुजा को निकालेंगे जो कि इस प्रदर्शित समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। तो कर्ण होता है अंडर लंब का स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग 1 ही रहेगा प्लस √3 का वर्ग 3। सॉल्व करेंगे अंडर रूट के अंदर 4 यानी कि 2। तो जो AB की माप निकल के आई वो 2 यूनिट है। अब प्राप्त डाटा को हम क्वेश्चन में जो पूछा गया है साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस इंटू साइन सी में पुट करेंगे। तो साइन A यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2 इंटू कॉस सी आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा 1 कर्ण हो जाएगा 2 प्लस कॉस ए आधार बटा कर्ण यानी कॉस ए के लिए जो बेस है √3 है अपान कर्ण 2 हो जाएगा इंटू साइन सी लंब बटा कर्ण, यानी इसके लिए हम लिखेंगे √3/2। तो सभी की वैल्यू जो हमें पता हो गई है, सॉल्व करेंगे तो 1 की गुणा 1 से कराएंगे 1, 2 की गुणा 2 से 4 प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा अपान 2 इंटू 2 4। एलसीएम मिलेगा 4 यानी 1 प्लस 3 ऐड करने पे 4/4 यानी इसको हम लिख सकते हैं 1। तो जैसा कि यहाँ पे पूछा जा रहा था कि अगर ABC समकोण त्रिभुज है उसमें कोण भी समकोण हो और tan A = 1/√3 हो, तो साइन इंटू कॉस सी प्लस कॉस इंटू साइन सी की वैल्यू क्या होगी, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 हो जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में जाना, उनकी वैल्यूज के बारे में सीखा। जैसा कि इसमें बोला गया कि साइन ए कॉस ए tan ए कॉट ए सेक ए कॉसेक ए, साइन ए लंब बटा कर्ण, कॉस ए आधार बटा कर्ण, tan ए लंब बटा आधार और कॉसेक ए कर्ण बटा लंब, सेक ए कर्ण बटा आधार और कॉट ए आधार बटा लंब। यानी साइन कॉस और tan के जो व्युत्क्रम होते हैं वो हमें कॉसेक सेक और कॉट के रूप में प्राप्त होते हैं। उन्हीं पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्हीं पर बेस्ड कुछ अन्य रोचक चीज़ों को जानेंगे कि इनके एंगल कैसे निकाले जाते हैं, उन्हीं पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।